कि यदि फॉर्म डी कोर्स में फॉर्म डी किए हुए छात्र को मेडिसिन लिखने का हक नहीं दिया जाता तो इस कोर्स को बंद कर देना चाहिए। और साथ ही साथ अगर इसे लिखने की इजाज़त नहीं मिलती है तो एमबीबीएस के मेडिसिन लिखने पर हमेशा क्वेश्चन बना रहेगा कि ये मेडिसिन क्यों लिख रहे हैं जब उन्होंने अपने जीवन में डायग्नोज पढ़ा है मेडिसिन के कॉम्पोजिशंस नहीं। कि कौन लोग हैं वो जो फॉर्म डी को उसका हक नहीं दिलाने देना चाहते हैं। कई लोगों का मानना है और खासकर मेरा कि डॉक्टर लॉबी ये नहीं चाहती कि उनके हाथ से मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करने जैसा एक मुहिम उनके हाथ से निकल जाए और ये हक उनके हाथ से निकल जाए। क्यों? क्योंकि कई डॉक्टर्स तो अपने हॉस्पिटल की प्रैक्टिस और उनकी फीस से जितनी रकम नहीं कमा पाते मेडिसिन कंपनीज की दलाली से कमा लेते हैं, जिन्हें हम भगवान। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। फार्मेसी एजुकेशन पे जो सीरीज़ करने का हमने वादा किया था, इसी सिलसिले में डी फार्मेसी और बी फार्मेसी के बाद एक बहुत ही डायनामिक कोर्स फॉर्म डी के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। 2008 में एक बहुत बड़े विज़न और मिशन के साथ इस कोर्स को लॉन्च किया गया। बहुत सारे छात्र ये जानना चाहते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, इसके सिलेबस क्या हैं, इसका प्रोस्पेक्ट्स करिकुलम क्या है, करियर क्या है। बहुत सारी चीज़ें सवालों के तौर पे हमारे इनबॉक्स में आती। आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि फॉर्म डी कोर्स कैसे आप कर सकते। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा तो फॉर्म डी से जुड़े हर सवालों का जवाब तो मिल ही जाएगा। साथ ही साथ इसके जो विवाद हैं देश भर में, इस विवाद के बारे में भी आज हम चर्चाएं करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म डी की। कई बार सुनने और क्वेश्चंस में ऐसी बातें भी देखने में आती हैं कि डी फार्मा और फॉर्म डी का कंपेयर कर दिया जाता है। ये दोनों बहुत ही डिफरेंट है। डी फार्मा एक डिप्लोमा प्रोग्राम है फार्मेसी का जो 2 साल का है, लेकिन फॉर्म डी एक 6 साल का मेडिकल कोर्स है और ये एमबीबीएस के साथ कंपेयर किया जाता है। ये बहुत ही डायनामिक कोर्स है। फॉर्म डी कोर्स 6 साल का कोर्स है। इसकी 5 इयर्स एकेडमिक जो प्रिपरेशन है वो कॉलेजों के अंदर में होती है और 1 साल का इंटर्नशिप भी होता है। मतलब ये 6 साल के ड्यूरेशन में ये कोर्स कंप्लीट किया जा सकता है। हम बात करते हैं फॉर्म डी के एडमिशन के एलिजिबल कैंडिडेट की। 4 तरह के साइंस बैकग्राउंड के छात्र इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। पहला फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, दूसरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और तीसरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ स्लैश बायो। मतलब उसने एक्स्ट्रा में या तो मैथ ले रखा है या तो बायो, दोनों सब्जेक्ट्स उसके पास हैं। और चौथा जिसने बी फार्मेसी कोर्स कर लिया है वो छात्र भी फॉर्म डी के लिए एलिजिबल कैंडिडेट। अब हम बात करते हैं साइंस बैकग्राउंड से पढ़े हुए इन 3 छात्रों की। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और एक्स्ट्रा में या तो मैथ या बायो लेकर उसने साइंस बैकग्राउंड से पढ़ाई की। इस तीनों कैटेगरी के छात्र के लिए इस पर्टिकुलर कोर्स की ड्यूरेशन 6 साल की होगी। पर यदि किसी छात्र ने बी फार्मा कोर्स कर लिया है तो ये छात्र 3 साल में ही फॉर्म डी की डिग्री प्राप्त करने के लिए एलिजिबल माना जाएगा। अब आगे बात करते हैं फॉर्म डी के अप्रूवल की। कई छात्र एडमिशन की प्रक्रिया से पहले ये जानते ही नहीं कि फॉर्म डी भी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का एक 6 साल का डिज़ाइन कोर्स है और इसकी भी अप्रूवल फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट से जांचे बगैर आप अपने नामांकन की प्रक्रिया में आगे नहीं बढ़ सकते। ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि फॉर्म डी 30 से लेकर 40 सीटों के लिए अप्रूवल दी जाती है। कई कॉलेज ऐसे हैं 90 से 95% कॉलेजों के पास 30 से ज़्यादा सीटें उपलब्ध नहीं हैं। साथ ही साथ हर साल किसी भी फॉर्म डी के कॉलेज को अगले अप्रूवल के लिए फिर से कॉलेज में अपने अप्रूवल की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। मतलब साफ है कि फॉर्म डी की एडमिशन की प्रक्रिया में जाने से पहले उस पर्टिकुलर कॉलेज का नाम फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से
चेक करके ही नामांकन में आगे बढ़ें। बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर पे। कई बच्चे कमेंट बॉक्स में ये भी पूछते हैं कि इसकी फीस कितनी होगी। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फॉर्म डी एक ऐसा कोर्स है जिसमें 95% कॉलेज सेल्फ फाइनेंस से बिलोंग करते हैं और इसकी फीस पर ईयर 1.5 लाख होती है। कई संस्थानों में ये फीस पर ईयर 4 लाख की भी होती है, बिना हॉस्टल के। मतलब हॉस्टल की रकम फीस के अलावा और देनी पड़ेगी, जो लगभग 60 से 70 हजार रुपए की होगी। इसका मतलब 1.5 लाख की फीस स्ट्रक्चर वाला छात्र यदि 6 साल की पढ़ाई करता है तो कंप्लीट ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स के लिए उसे 9 लाख की रकम जमा करनी होगी। और अगर कोई छात्र 3 से 4 लाख रुपए के कॉलेज में दाखला लेता है तो ये रकम 6 साल से मल्टीप्लाई करनी होगी अकॉर्डिंगली। आपने पिछले हर वीडियो में कोर्स के फीस स्ट्रक्चर को बताने के साथ साथ ये देखा होगा कि डी फार्मेसी और बी फार्मेसी में हमने एलानिया तौर से पूरे समाज के उन ज़रूरतमंद बच्चों को वेलकम किया कि पैसे के अभाव में यदि वो छात्र डी फार्मेसी जैसा कोर्स या बी फार्मेसी जैसा कोर्स करने में असमर्थ है तो वो रोजमाइन की मुहिम मिशन संकल्प को ज्वाइन कर सकता है और फीस की सारी रकम उसे दी जाएगी। परंतु फॉर्म डी या किसी भी 5 साल के मेडिकल कोर्स में रोजमाइन संस्था कोई स्कॉलरशिप प्रोग्राम नहीं चलाती, इसलिए हम फॉर्म डी के कोर्स में आपकी फाइनेंशियली फीस स्ट्रक्चर में कोई मदद नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारे पास जो एक्सपर्ट टीम है उन्होंने तकरीबन 35 से ज़्यादा सीटों पर हर साल नामांकन की प्रक्रिया के लिए एक पैनल बना रखा है। किसी भी छात्र या अभिभावक को फॉर्म डी की एडमिशन की प्रक्रिया में जाने के पहले एक बार रोजमाइन को संपर्क करना चाहिए। हम बात करते हैं एडमिशन की प्रक्रिया में, क्योंकि फॉर्म डी के नामांकन की प्रक्रिया फार्मेसी एजुकेशन में दूसरे कोर्सेज से बिल्कुल अलग है। ज़्यादातर कॉलेज जो 95% हैं वो सेल्फ फाइनेंस्ड के हैं और उनके पास सीट की संख्या 30 से 40 तक है। मतलब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने इन 95% कॉलेजों को जो सीट की संख्या पढ़ाने के लिए अप्रूवल में दी है वो 30 की है और इनमें सिर्फ 15 से 20% सीटें ही वो डायरेक्ट एडमिशन के रूप में ले सकते हैं। इसलिए छात्रों को नामांकन की प्रक्रिया में शामिल होने से पहले ये ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वो उस राज्य के छात्रों के साथ यदि पढ़ने चले जाते हैं जहां उन्हें भाषा और खाना दोनों की समस्या का सामना करना पड़ा हो, ऐसी स्थिति में उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे कई क्वेश्चन मार्क लग सकता है। मतलब ये साफ है कि जब भी हम किसी कोर्स में शामिल होते हैं तो उनके साथ पढ़ रहे छात्रों के साथ कम्युनिकेट करना। अगर हम इस 30 सीटों के 15% या 20% सीट की संख्या को देखें, इसका मतलब 3 और 4 सीट से होता है। यदि आप साउथ इंडिया के तमिल बैकग्राउंड के छात्रों के साथ, तमिल बच्चों के साथ किसी क्लासरूम में पढ़ने जाते हैं तो वहाँ ये ज़रूर लैंग्वेज और खाने के इशू आपके सामने आ सकते हैं। इसलिए एडमिशन की प्रक्रिया में जाने से पहले ये ज़रूर देख लें कि आपको किस प्रकार का फॉर्म डी कॉलेज काउंसलिंग से या डायरेक्ट प्राप्त हो रहा है। एडमिशन की प्रक्रिया में कई एग्जाम्स के द्वारा भी आप फॉर्म डी की सीट प्राप्त कर सकते हैं। उड़ीसा जेई, यूपीएससी एंड अदर कई महाराष्ट्र सीईटी सीट जैसे एग्जाम्स फार्मेसी में लिए जाते हैं। आप उस एग्जाम्स के जरिए भी फॉर्म डी की सीट्स प्राप्त कर सकते हैं। कई राज्यों में नीट काउंसलिंग के आधार पर भी फॉर्म डी की सीट अलॉट होती है। ज्यादातर छात्र कमेंट बॉक्स में एलिजिबिलिटी अप्रूवल से कहीं ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं। कोर्स की जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है? हम बात करते हैं फॉर्म डी के जॉब अपॉर्चुनिटीज की। साथ ही साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज में कुछ चीजें आपको देखने को मिलेंगी विवाद जैसी। जॉब अपॉर्चुनिटीज में बात समझने से पहले यह समझना बहुत जरूरी होगा कि विदेशों में और अदर डेवलप कंट्रीज में हेल्थ केयर प्रोफेशन बिल्कुल 2 हिस्सों में डिवाइड है। उनका एक रोड मैप और प्लान के साथ काम चल रहा होता है। मतलब जब हम फॉरेन और डेवलप कंट्रीज की बात करते हैं वहाँ हेल्थ केयर प्रोफेशन में 2 डिविजन्स हैं। एक डॉक्टर्स जो एमबीबीएस या एमडी और दूसरा फार्मासिस्ट। मतलब डॉक्टर सिर्फ
अपने ज़रिए पेशेंट को डायग्नोज कर रहा होता है और डायग्नोज करने के बाद पेशेंट किसी भी मेडिसिन की प्रिस्क्रिप्शंस के लिए फार्मासिस्ट से मिलता है। इसी वजह से फॉर्म डी जैसा डायनामिक कोर्स वहां एक डॉक्टर की भूमिका में देखा जा सकता है। मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज में यदि आप सबसे पहली बात मुझसे ये समझना चाहें तो आपको ये समझाना चाहता हूं कि फॉर्म डी इज इक्वलेंट टू एमबीबीएस। और आप अगर दुनिया की मार्केट देखें तो फॉर्म डी के लिए फॉरेन के दरवाजे एक डॉक्टर के रोल के हिसाब से खुले। फॉर्म डी को डॉक्टर जैसी इज्जत ही नहीं बल्कि तनख्वाह भी मिलती है। वैसे ही देखा जाता है उन्हें जैसे डॉक्टर्स को देखा जाता है हॉस्पिटल्स में। वही नज़रिया ऐसे ही चैम्बर से अलॉट होते हैं और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होता, क्योंकि फॉरेन और डेवलप कंट्रीज के अंदर में फार्मासिस्ट की भूमिका डॉक्टर के इक्वलेंट है। मेरी राय में फॉर्म डी के छात्र को जब वो अपना करियर मेडिकल फील्ड में बनाना चाहते हैं तो ये सोचकर बनाना पड़ेगा कि उनके लिए एडमिशन और पढ़ाई के बाद दुनिया एक मार्केट है, ना कि वो इंडिया पे डिपेंड होकर और यहाँ की प्रैक्टिस का सपना देखकर ये कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि जो स्थिति फॉरेन में है फार्मासिस्ट को लेकर के, उसके बिल्कुल उलट स्थिति भारत में। ये जानकर बहुत दुख होगा आपको कि 6 साल के इतने डायनामिक डिज़ाइन कैरिकुलम पर बनाया हुआ कोर्स डॉक्टर की भूमिका में ना कोई हॉस्पिटल खोल सकता है और ना इंडिया में दवा लिख सकता है। 2008 में जिस विजन और जिस मिशन के साथ फॉर्म डी के कोर्स कैरिकुलम को डिज़ाइन किया गया, एक डॉक्टर जैसी भूमिका के लिए इसे लॉन्च किया गया था और हेल्थ केयर प्रोफेशन में क्रांति ला देने जैसे मिशन के साथ जब इसे ग्राउंड लेवल पे स्टेट काउंसिल के साथ जुड़कर इसे चलाया जाने लगा, कई कॉलेजों ने बच्चों को पढ़ाकर कंप्लीट कोर्स कराने के बाद उनके करियर को ना बनते देखा, तो सवाल उठता है कि कौन लोग हैं वो जो फॉर्म डी को उसका हक नहीं दिलाने देना चाहते। कई लोगों का मानना है और खासकर मेरा कि डॉक्टर लॉबी ये नहीं चाहती कि उनके हाथ से मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करने जैसा एक मुहिम उनके हाथ से निकल जाए और ये हक उनके हाथ से निकल जाए। क्यों? क्योंकि कई डॉक्टर्स तो अपने हॉस्पिटल की प्रैक्टिस और उनकी फीस से जितनी रकम नहीं कमा पाते, मेडिसिन कंपनीज की दलाली से कमा लेते हैं। जिन्हें हम भगवान समझते हैं वो 75%, 80%, 90%, मैं सब डॉक्टर्स की तो बात नहीं कर सकता, पर ज़्यादातर डॉक्टर्स मेडिसिन कंपनी के दवा लिखने के टारगेट को पूरा करने के लिए पेशेंट के जान तक से खेल जाते हैं। अगर ऐसा नहीं है कि वो इस लॉबी के हिस्सा नहीं हैं और वो दलाल नहीं हैं उन कंपनियों के जो अपना टारगेट पूरा कराना चाहती हैं मार्केट में डॉक्टर्स के जरिए, तो वो क्यों नहीं इस मिशन, इस मुहिम का हिस्सा बनते हैं कि डॉक्टर ऑफ मेडिसिन जिसने कंपोजिशंस पढ़े हैं और 80% से ज़्यादा उनकी पढ़ाई मेडिसिन को लेकर हुई है, उन्हें ये हक दिया जाए कि वो हॉस्पिटल्स में मेडिसिन लिखने का कोई एक हक प्राप्त कर सकें, प्लेटफॉर्म प्राप्त कर सकें। मतलब ऐसे कौन लोग हैं जो 2008 के विजन और मिशन के खिलाफ हैं? थोड़ी देर पहले करियर अपॉर्चुनिटीज को बताते वक्त विवाद को आपके सामने इसलिए रखा ताकि हर फार्मा डी करने वाला, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन करने वाला बच्चा ये जान जाए कि उसके करियर क्या हैं, उसको किस प्रोस्पेक्ट्स के लिए बनाया गया था और किस विजन मिशन के साथ लाया गया था। लेकिन हर अंधेरे के बाद एक उजाला होता है, हर रात के बाद एक सुबह होती है। एक दिन ऐसा आएगा जो कोई एक मसीहा बनकर आपके इस मिशन को जो 2008 में बनाया गया था, उस विजन को ग्राउंड लेवल पे लॉन्च करने में आपके साथ खड़ा होगा। लेकिन मेडिकल प्रैक्टिस में प्रिस्क्रिप्शंस वाले हक को लेकर के ही करियर खत्म नहीं हो जा सकता। कई मेडिकल प्रोफेशन में आप आज भी एक बड़ी भूमिका में फॉर्म डी के कैंडिडेट्स मेडिकल हॉस्पिटल्स में, मेडिकल क्लिनिक के अंदर में, कई रेलवेज जॉब के अंदर में और डॉक्टरेट ऑफ फार्मेसी को करने के बाद
प्रोडक्शन एरिया के साथ साथ एजुकेशन इंडस्ट्री में क्रांतिकारी भूमिका निभा रहे हैं। फॉर्म डी के हर छात्र को पता होना चाहिए कि उनका करियर क्या है और क्या रोल है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपका जो रोल है टू प्रोवाइड फार्मास्यूटिकल केयर सर्विसेज, ड्रग एंड पॉइजनिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज, पेशेंट काउंसलिंग, आइडेंटिफाई ड्रग टू ड्रग इंट्रैक्शंस, हेल्प इन ड्रग डोज। अब इसमें क्या ऐसा रोल्स जो मैंने आपको बोर्ड पे दिखाए, इसमें ऐसी क्या खास बात थी? रोल बहुत बड़ा है। कई बार हम जब कोई एक MBBS या MD डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं तो एक झोला छाप नर्स भी हमें ये गाइड नहीं करता कि ये दवाएं हमें कब खाना है, कैसे खाना है। क्या आप जानते हैं कि कई ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो दूसरे मेडिसिन्स के साथ रिएक्ट कर जाती हैं। इसीलिए आराम से डायग्नोज के बाद पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शंस करने से पहले काउंसलिंग का होना ज़रूरी है, जो प्रैक्टिस में नहीं है। और फॉर्म डी यही रोल निभाने के लिए क्रांतिकारी भूमिका में 2008 के विजन और मिशन के साथ लाया गया था। दुख तो तब होता है जब शिक्षा और मेडिकल दोनों व्यापार बन जाए, जिससे जिंदगियां खतरे में आ जाएं। फॉर्म डी करियर यही नहीं रुकता, पूरी दुनिया फॉर्म डी को आज भी वेलकम करने के लिए बाहें पसारे इंतजार कर रही है। मतलब आप एक डॉक्टर के रूप में, डॉक्टर की भूमिका में हॉस्पिटल्स में जाकर काम करना चाहते हैं तो देश के बाहर, गल्फ में, दम्माम में, रियाद में, जद्दा में, फॉरेन में आप एक डॉक्टर की भूमिका में जा सकते हैं। प्रोडक्शन कंपनीज आज भी देश में आपका इंतज़ार कर रही हैं। आप खुद का बिजनेस खोल सकते हैं, आपके पास लाइसेंस है, आप कई दुकानें डाल सकते हैं। इसके साथ साथ एक बड़ी बात जो इस वीडियो में कहना ज़रूरी है, उस हर फॉर्म डी की चाहत रखने वाले छात्र से, प्रोफेसर से और उन एक्टिविस्ट से कि यदि फॉर्म डी कोर्स में फॉर्म डी किए हुए छात्र को मेडिसिन लिखने का हक नहीं दिया जाता तो इस कोर्स को बंद कर देना चाहिए। और साथ ही साथ अगर इसे लिखने की इजाज़त नहीं मिलती है तो MBBS के मेडिसिन लिखने पर हमेशा क्वेश्चन बना रहेगा कि ये मेडिसिन क्यों लिख रहे हैं जब उन्होंने अपने जीवन में डायग्नोज पढ़ा है मेडिसिन के कॉम्पोजिशंस नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और उस पैरामेडिकल कोर्स को जिससे हमारी जिंदगियां सज सकती थी, बच सकती थी, उन्हें उनका हक नहीं दिलाया जा रहा। फॉर्म डी का विषय बहुत बड़ा है, इसके विवाद काफ़ी ज़्यादा हैं। छोटे से वीडियो में, कम ड्यूरेशन के इस वीडियो में सारी बातें कहना पॉसिबल नहीं था, लेकिन फिर भी इस मुहिम के ज़रिए हमने आप तक जो पैगाम, आप तक जो नॉलेजेस पहुँचाया, आपको कैसा लगा? और आप इस वीडियो का रिव्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। और साथ ही साथ यदि अगर आपने अभी तक रोजमाइन एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट का मुहिम संकल्प ज्वाइन नहीं किया है तो आप इस मुहिम का हिस्सा बने, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उन ज़रूरतमंद छात्र छात्राओं को इस वीडियो को पहुंचाकर इस इबादत का एक हिस्सा बने।